हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस जील के शेयर के बारे में। 138.1 आज के सेशन में 0.6% ऊपर। और इस वीडियो में हम जील के चार्ट्स के ऊपर में दोबारा से नज़र यहाँ डालेंगे, बिकॉज बड़े दिनों बाद एक मूवमेंट जो है देखने को हमें मिला है। इस हफ्ते 7% ऊपर और पिछले हफ्ते भी 10% जील का शेयर भागा था। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चैनल पे आप नए हो, चैनल पे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। देखिए, ज़ील के अंदर में मैंने बहुत पहले से मैं कवर कर रहा हूँ ज़ील अपने चैनल के ऊपर में, स्पेशली फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द जी एंड सोनी मर्जर। उसके बाद में स्टॉक गिर भी गया और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ में ऐसे लेवल्स भी दिखाए। मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोज़ के अंदर में ये बात कही है कि ज़ील के अंदर में नीचे की तरफ के लेवल्स अब कम हैं, नीचे की पॉसिबिलिटी अब कम है। सिंपल रीज़न उसका ये है कि जिस तरीके की मैनेजमेंट की अप्रोच है, और उन्होंने कहा है कि हम रेवेन्यू बढ़ाने पे काम करेंगे। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे तो आज 138 है, लेकिन ये कुछ दिन पहले 120 का भी था। और बुक वैल्यू जो है ज़ील की वो 117 की है। तो अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है शेयर, तो इसके अंदर में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है नहीं, ये हमारे को पहले से बात हमारे को पता है। जो पिछले हफ्ते एक स्पाइक इसके अंदर में आया था, ज़ील के अंदर में वो आया था जब उनके जो चीफ थे उन्होंने रिज़ाइन किया था और उनको दूसरी ड्यूटी जो है वो दी गई थी। तो वो एक खबर स्टॉक में थोड़ा-सा बूस्ट लेके आई थी और उसी को इस हफ्ते वो कंटिन्यू कर रहा है। अब सवाल ये आ जाता है कि अब यहाँ से कहाँ तक जाएगा और किन लेवल्स का आपको रखना है ध्यान। तो देखिए, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से तो ज़ी के अंदर में जो वीकली चार्ट्स है ना, वो इतने ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, बिकॉज़ बहुत बारी हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन द स्टॉक हैज़ गॉन डाउन। ये 1-2 बारी नहीं, काफ़ी बारी हो चुका है ज़ी के अंदर में कि वीकली चार्ट्स के ऊपर में ब्रेकआउट आते हैं, थोड़ा-सा ऊपर जाता है, देन अगेन नीचे आता है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि लेट्स वेट फॉर द मंथली चार्ट्स। अगर आप वाक़ई में ज़ी में इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि मंथली चार्ट्स आप ज़रूर देखो। और मंथली चार्ट्स पे अगर ब्रेकआउट आता है, देन यू शुड रियली सी एन अपॉर्चुनिटी इन ज़ील। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी रेड मंथ का हाई निकल जाए और फिर उसके ऊपर में क्लोजिंग मिल जाए किसी भी एक महीने, तो आप ये मान के चल सकते हो कि हाँ, अब मंथली चार्ट्स के ऊपर में ब्रेकआउट आ गया है। तो एक लंबा, इससे लंबा एक चार्ट है, बड़े चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट आप इसको मान सकते हो। अभी फिलहाल के लिए येस, whoever wants to enter in weekly charts, that it's also a very good momentum। और नीचे की तरफ में 114 रुपए का बहुत अच्छा सपोर्ट है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो एकदम पक्का इसके ऊपर में बेट लगाना चाहते हैं, यू शुड वेट फॉर द हाईज ऑफ अक्टूबर टू क्लियर आउट। जो अक्टूबर का हाई है 143.55, वो निकलना चाहिए और उसके ऊपर में क्लोजिंग भी मिलनी चाहिए। उसके बाद में यू कैन एक्सपेक्ट जी टू गो अप एंड अबव, और ऊपर की तरफ में फिर सीधा 170 के लेवल जो है वो खुल जाते हैं झील के अंदर में। वीकली वे भी अच्छा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन एज आई सेड कि रीसेंट पास्ट के अंदर में वीकली चार्ट्स 2-3 बार मिसगाइड कर चुके हैं। और होपफुली इस बार ऐसा ना हो। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, और अगर यही ट्रेजेक्टरी स्टॉक फॉलो करता है, तो यहाँ से जो अब अगला इसका पड़ाव है वो वही अक्टूबर का हाई है, और अक्टूबर के हाई के बाद 153 का भी हल्का सा एक रेजिस्टेंस इसके अंदर में होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ज़ील। आई होप आपको लॉजिक लेवल समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।